दिन दोस्तों, तो हम तुर्कों की का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा और मोहम्मद गोरी को दमियक नामक स्थान पर सिंधु नदी के किनारे पर खोखरों ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि उसके बाद कौन उसका वल्लह यानी उत्तराधिकारी बना, किस तरीके से किस नए वंश का यहाँ पे किस नए वंश की नींव रखी गई और उसमें आगे कौन कौन शासक आगे चल के बने। तो हम शुरू करते हैं कि जो वल्लह या उत्तराधिकारी था मोहम्मद गोरी का, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक गुलाम था और उसने गुलाम वंश की ही नींव रखी। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत या फिर दास वंश या मामूलक वंश की नींव रखी। इस समय राजधानी जो थी वो लाहौर होती थी। हमारी राजधानी उसके बाद कई बार जैसे चेंज हुई है, तो जो अब फ़िलहाल दिल्ली है वो कब बनी थी? 1911 में। अंग्रेज़ों के समय में जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे, तो अप्रैल 1912 में उन्होंने राजधानी दिल्ली अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जबकि घोषणा उन्होंने कर दी थी जब 1911 में वो आए थे और अप्रैल 1912 में राजधानी दिल्ली बना दी गई थी। और उससे पहले दिल्ली हमारी राजधानी भारत की क्या थी? कोलकाता थी। तो अब यहाँ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं बहुत जल्दी से, ताकि हमारा बहुत जल्दी रिवीजन हो जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इन्होंने अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की इमारत बनवाई। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे भारत की पहली मस्जिद कहा जाता है। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन जो पूरा करवाया कुतुब मीनार को वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने उसका 4th फ्लोर तक निर्माण करवाया, जबकि उसका 5वां जो फ्लोर था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो कुतुब मीनार है उसकी मरम्मत किसने करवाई, तो सिकंदर लोधी ने उसकी मरम्मत करवाई थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किन की याद में करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे कुतुब, जिनकी याद में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब आता है इनकी क्या क्या उपाधियाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था। इनको कुरान खान की उपाधि मिली हुई थी और यह दूसरों के दुख दर्द को अपना समझते थे, तो इसीलिए इन्हें हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था गुलाम वंश के अंदर, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने क्या किया? नालंदा के अंदर जो नालंदा है आपकी यूनिवर्सिटी थी उस समय, तो उसको जलवा दिया था इसने। और जब ये वापस आ रहा था, ये नालंदा जाता है तो वहाँ पे नालंदा को जलवा देता है और वापस आते वक्त विक्रमशिला को भी जलवा देता है। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहे थे। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कैसे? वो चौगान खेल रहे थे, जिसको हम आजकल पोलो कहते हैं, और घोड़े से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर हम इन्हें मिनट इसको एकदम से फटाक से देखें तो हम देखिए बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं कि ये किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश या मामूलक वंश या दास वंश का संस्थापक था। अजमेर में इसने क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। दिल्ली के अंदर भारत की पहली मस्जिद कौन सी बनवाई? कुतुबुल इस्लाम। इसने किसकी नींव रखी? कुतुब मीनार की। किसकी याद में रखी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसके सेनापति का क्या नाम था जिसने नालंदा और विक्रमशिला को जलवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। मृत्यु कैसे हुई? 1210 में चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी कौन कौन सी उपाधियाँ थी? कुरान खान, हातिम द्वितीय, लाख बख्श की इनकी उपाधियाँ थी। इनके समय राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और सबसे बड़ी बात, यह दिल्ली का एक ऐसा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी और ना ही अपने नाम का कोई सिक्का चलवाया था। धन्यवाद।